मंगला विद्या मंदिर के सभी छात्रों को आपकी हिंदी की शिक्षिका लोना का नमस्कार। बच्चे, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक की जो पाठ 12 वो है छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी महाराज की एक विषय के बारे में आज हम इस पाठ में पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ में आप देख सकते हैं एक दृश्य है, एक गरीब और जो चोरी करने वाला एक आदमी और छत्रपति शिवाजी के बीच में होने वाले जो बातचीत को आप इस कहानी में देख सकते हैं। छत्रपति शिवाजी एक बहुत न्यायप्रिय शासक थे। मराठा साम्राज्य के एक न्यायप्रिय शासक है छत्रपति शिवाजी है। हमारे इतिहास के पन्नों को देखे गए तो इनको नामों को स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। हमारे देश को अंग्रेज़ों से बचाने के लिए उन्होंने अपने जीवन को त्याग किए हैं और आज हम देख सकते हैं उनकी न्यायप्रिय शासन के बारे में आज हम इस पाठ में देख सकते हैं। तो बच्चों, आज हम पाठ शुरू करेंगे। आपका टेक्स्ट बुक पेज नंबर 67। छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र के न्यायप्रिय शासक थे। ये कहाँ के शासक थे? महाराष्ट्र के शासक थे। उनके राज्य में सुख शांति थी और अपराधी को खड़ा डंडा दिया जाता था। उनके राज्य में सुख शांति थे और अपराधी को खड़ा दंड दिया जाता था। दंड देना मतलब पनिशमेंट देना। एक बार उनके सैनिकों ने एक आदमी को चोरी करते हुए पकड़ लिया। क्या हुआ? एक दिन क्या हुआ, एक आदमी को चोरी करते हैं। उनके सैनिक जो थे उन्होंने देख लिया कि एक आदमी चोरी करता हुआ उन्हें मिल गया था। उसे दरबार में लाया गया। बहादुर सैनिकों ने कहा, महाराज, यह आदमी गोदाम से अनाज की चोरी कर रहा था। देखिए किस तरह का चोरी कर रहा था। वह अनाज मतलब जो धाना, जो ग्रेन्स होता है, जो खाने के लिए उपयोग करते हैं, ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, उनका चोरी कर रहा था। गोदाम मतलब जहाँ पर उन धानों को स्टोर करके रखते हैं, या जो स्टोरिंग प्लेस, स्टोर रूम करके आप जो कह सकते हो, जो उस जगह से वो क्या कर रहा था, अनाजों का चोरी कर रहा था। शिवाजी ने उस आदमी से पूछा, तुमने चोरी क्यों की है? शिवाजी पूछते हैं, जैसे ही उनके ज़माने में, राज महाराजाओं के ज़माने में क्या होता था, जो भी गलतियाँ करते थे, जो भी गलत काम करते थे, चोरियाँ ऐसे सब काम करते थे, उनको क्या करते थे, राजा के सामने प्रस्तुत किया जाता था। तो क्या होता है, राजा के सामने वो अपनी दुख को या अपनी जो मुश्किलों को, कठिनाई को वो बताते थे और चोरी करने की वजह भी राजा पूछते थे। तो उसके ऊपर जो राजा सोचते थे, वो जो उसने जो किया है सही तरीके से, असल में उसने गलती किया या नहीं किया करके बोल के वो एक निर्णय देते थे। बाई चांस उसने सही से गलती किया है, बुरा आदमी है, तो उसको खड़ी से खड़ी दंड भी मिल जाता था, पनिशमेंट मिल जाता था। बाई चांस उसने कोई गलती नहीं की है, वो निरपराध करके पता चल जाता है, तो उसको निर्दोष करके वो छोड़ देते थे। ऐसे बहुत सारा चीज़ उस जमाने में होता था। तो वैसे ही शिवाजी पूछते कि तुमने चोरी क्यों की है? आदमी ने बोला, महाराज, मैं कई दिनों से काम की तलाश में भटक रहा था, लेकिन मुझे कहीं काम नहीं मिला। तो क्या कहता है, महाराज, मैं कई दिनों से काम की तलाश, मुझे काम करना था, मुझे पर काम नहीं मिला। हम लोग बहुत गरीब हैं, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। कई दिनों से अन्न का एक दाना भी हमारे मुंह में नहीं गया। क्या कहता है, मैं बहुत गरीब हूँ, हम करके कह रहा है। इसका मतलब वो और उसके कुटुंब, उसके जो घर वाले, ठीक है, उसके बीवी बच्चे, बच्चे हो सकते हैं, बीवी हो सकते हैं, मतलब हम बहुत गरीब है और हमारा एक इतने दिनों से एक, क्या बोलते हैं, बहुत गरीब हूँ, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। कुछ दिनों से अन्न का एक दाना भी, अन्न चावल, अन्न का एक दाना भी हमारे मुंह में नहीं गया, हम इतने गरीब है करके बता रहा है। महाराज, मैं जानता हूँ कि चोरी करना अपराध है, लेकिन क्या करता, पेट भरने के लिए अनाज आवश्यक था, इसलिए मैंने अनाज की चोरी की। चोर महाराज से कहते हैं, महाराज, चोरी करना गलत बात है, मुझे पता है, पर मैं क्या करूं, इस
क्या बोलते हैं, ये समय ही ऐसा है, ये वक्त ही ऐसा है, मेरे पास पैसा नहीं है, काम भी नहीं है, तो मैं कहाँ से कमाता और कहाँ से मेरा पेट पलता, तो इसीलिए मैंने क्या किया, चोरी किया। शिवाजी बोले, क्या तुम जानते हो कि तुम्हें इस अपराध के लिए कड़ी सजा मिलेगी? शिवाजी कहते हैं, क्या तुम्हें पता है ना, तुमने जो गलती की है उसके लिए तुम्हें क्या मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगी, बहुत बड़ा दंड मिल सकता है करके। हाँ महाराज, मैं जानता हूँ कि मैंने अपराध किया है, मैं अपने इस काम के लिए शर्मिंदा हूँ। वो आदमी कहता है, हाँ महाराज, मैंने जो गलती किया है मुझे पता है, मैं उस काम किया है ना, इसलिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, पर क्या करे करके, आप मुझे जो चाहे सजा दे दे, मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे कुछ काम भी दे ताकि आगे से मैं ऐसा गलत काम ना करूँ। देखिए कितना अच्छा आदमी है, सच्ची में उसको ऐसे आलसी या बोलते हैं ना काम करने के लिए जो चोरी करते हैं ना, मतलब कुछ भी काम बोला तो नहीं, आज नहीं कल करूंगा यार, बाद में करूंगा यार करके बोलते हैं ना, लेजीनेस दिखाते, ये आदमी ऐसा नहीं था। इसको असली में क्या हुआ था, कोई उसे काम नहीं दिया था, तो और उसके पास पैसे भी नहीं थे कुछ खाने के लिए, खरीदने के लिए, इसीलिए उसने चोरी किया था। पर कुछ लोग रहते काम चोर रहते हैं, है ना, कुछ लोग काम चोर रहते हैं, मतलब उनको काम देने पर भी वो काम करने के लिए तैयार नहीं है, उनको बहुत आराम का जिंदगी चाहिए, बैठे बैठे हर चीज मिलनी चाहिए, मेहनत बिल्कुल नहीं करते हैं वो लोग। तो ये आदमी उन लोगों में से नहीं था, ये बहुत सीधा साधा आदमी था। क्या करे, वक्त की वजह से जो उसके सामने जो सिचुएशन आया है, उस वजह से उसने चोरी की थी। तो आदमी बोला, शिवाजी उस आदमी की बात सुनकर बहुत दुखी हुए। देखिए आदमी ऐसे बोलते ही शिवाजी को बहुत बुरा हो लग जाता है, बहुत दुख हो जाता है। किंतु चोरी जैसे अपराध के लिए दंड देना भी अनिवार्य था। वे बोले, तुमने अपराध किया है, इसके लिए तुम्हें दंड के रूप उसमें 10 मोहरे देनी होगी। देखिए क्या कहते हैं शिवाजी, शिवाजी कहते हैं, तुमने तो गलती की है, तो यहाँ पर मैं राजा हूँ, तो इसके हिस्से में राजा हूँ मैं, अपनी क्या बोलते हैं, अपनी न्याय के हिसाब से मुझे तुम्हें दंड देना तो जरूरी है, नहीं तो अभी तुम्हें तो छोड़ दिया तो क्या होगा, बाकी लोग भी ऐसे ही सोचेंगे ना, नहीं महाराज मैं बहुत गरीब हूँ इसीलिए चोरी किया करके बोल के, और एक कल कोई दूसरा गलत काम कर सकता है, तो तुम्हें तो दंड देना तो जरूरी है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 10 मोहरे, 10 सोने के सिक्के या 10 कॉइन्स तुम्हें देना पड़ेगा करके। वह आदमी दंड सुनकर रोने लग गया। क्यों रोने लग गया, जो जैसे महाराज बोलते हैं 10 मोहरे गोल्डन कॉइन्स तुम्हें, 10 गोल्डन कॉइन्स तुम्हें देना पड़ेगा करके बोलते हैं, आदमी रोने लगे। पहले से मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है करके बोलकर मैंने चोरी किया है, अब मैं 10 सोने का सिक्का कहाँ से लेके आऊं करके वो बोलने रोने लग जाता है। महाराज, यदि मेरे पास 10 मोहरे होते तो अनाज की चोरी क्यों करता, मैं इतना भारी दंड कैसे चुकाऊंगा करके वो फिर से महाराज से पूछते हैं, शिवाजी महाराज से पूछते हैं। परंतु छत्रपति शिवाजी पर उसकी प्रार्थना का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने अपने दरबारियों से कहा, अब मैं आप सभी पर और स्वयं पर भी 10-10 मोहरों का जुर्माना लगाता हूँ। देखिए शिवाजी महाराज कितने अच्छे न्याय देते थे, इससे पता चलता है। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं सभी लोगों से और यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों से और अपने आप पर भी जुर्माना, अपने आप पर भी मुझे क्या जुर्माना, जो पनिशमेंट का जो पैसा, जो फाइन उस आदमी से जो मैंने मांगा है, वैसे ही फाइन मैं आप सभी से और खुद से भी ले लेता हूँ। और क्या करूँगा मैं, 10 मोहरे, 10 सोने के सिक्के को मैं रखूंगा, क्योंकि गलती हमसे भी हुआ है, क्योंकि हमने उस आदमी को काम नहीं दिया है, इसीलिए वो चोरी करने के लिए मजबूर हो गया करके वो कहते हैं। जुर्माना लगाता हूँ क्योंकि हम सब ने इसे काम ना देकर चोरी जैसे काम की ओर जाने का विवश कर दिया। तो क्या अनफॉर्चुनेट, उसे क्या करना पड़ा, उसे चोरी करना मजबूरी का काम हो गया। वो जानबूझ के चोरी नहीं किया, वो मजबूर हो गया क्योंकि उसे कहीं से काम नहीं मिला था। इतना कहकर छत्रपति ने अपनी ओर से 10 मोहरे जुर्माने के रूप में एक स्थान पर रख दी। फिर सभी दरबारियों ने भी वहां 10-10 मोहरे रख दी। ऐसे कहते ही शिवाजी महाराज क्या करते, पहले वो 10 सोने के सिक्कों को एक जगह पे रख देते हैं।
तो तभी उस शिवाजी महाराज को सोने के सिक्के देखते हुए देखकर बाकी के दरबारियों ने, मतलब दरबारी मतलब उस आस्थान में रहने वाले सब लोग आके क्या करते हैं, आकर वो भी 10-10 सोने के सिक्के रख देते हैं। फिर शिवाजी ने उन मोहरों को इकट्ठा किया और उस आदमी को देते हुए कहा, अब तुम अपने हिस्से का जुर्माना अदा कर सकते हो। बाकी बचे हुए धन को लेकर कोई व्यापार प्रारंभ करो। देखिए अभी क्या होता है, उसने 10-10 मोहरे का जुर्माना किसके लिए भरा, उस आदमी के वजह से, मतलब उस आदमी के लिए भरा, ताकि उस आदमी का गलती इसमें नहीं है, क्योंकि इसको उस आदमी को किसी ने काम नहीं दिया था, तो इसीलिए वो आदमी जैसे जुर्माना मांग सकते हैं उसके हिसाब से क्या कर दिया, सभी का पैसे को उस आदमी को देकर बोलने लगे, अभी तुम्हारा फनिशमेंट तो कंप्लीट होना चाहिए, जो मैंने तुमको फनिशमेंट दिया है वो फनिशमेंट तुम्हें, फाइन तो तुम्हें भरना ही पड़ेगा, तुम्हें अभी क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर सभी का जुर्माना भरा हुआ है, सभी का फाइन तुम्हारे हाथ में दे चुका हूँ मैं, तो तुम्हें तुम्हारे हिस्से का 10 सोने का सिक्के को क्या बोलते हैं, राज को देना पड़ेगा, जो शासन करते हैं उनको देना पड़ेगा, फाइन तो तुम्हें भरना ही पड़ेगा। बाकी का बचा हुआ पैसा जो है, उस पैसे से तुम क्या करो, एक अपना नया काम शुरू करो, बाकी बचे हुए धन को लेकर कोई व्यापार प्रारंभ तुम कर सकते हो, करके न्याय देते हैं। छत्रपति शिवाजी का न्याय देकर सभी दरबारी उनकी जय जयकार करने लगे। देखिए इतना अच्छा न्याय कोई नहीं दे सकता है, जैसे कि जो अपराधी है उस अपराधी से जुर्माना भी ले लिया, और उस अपराधी को बिना किसी मेहनत से या बिना किसी कष्ट से उन्होंने क्या कर दिया, एक काम, अपना व्यापार करने के लिए सहायता भी कर लिए। बाई चांस उन्होंने बोल सकते थे नहीं तुमसे मैं फाइन नहीं लूंगा, जुर्माना नहीं लूंगा, तुम चले जाओ करके बोलने से क्या वहां पे मैसेज जाता है ना, तो सब लोग सोचते हैं ना वो शिवाजी महाराज के सामने जाके बोलने से ये लोग सभी को ऐसे छोड़ देंगे, या ये आदमी सोच सकता है मैं दोबारा ऐसे गलती करने पर भी मुझे छोड़ देंगे करके सोच सकते हैं ना, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, उस आदमी से जुर्माना भी ले लिया और उस आदमी को थोड़ा बहुत पैसा देकर क्या कर दिया, एक नया व्यापार करने के लिए एक सहायता भी कर लिए। तो शिवाजी, इसीलिए शिवाजी महाराज की जो क्या कहते हैं, उनको न्याय प्रिय राजा कहते हैं। तो उनकी व्यक्तित्व ही ऐसा है, बहुत ऊंचे सोच विचार के व्यक्तित्व थे उनके। अभी बच्चों अभी हम आगे देखते हैं, इस पाठ से हमको शिवाजी महाराज के जो व्यक्तित्व के बारे में, जो उनकी जो सोच विचार है उसके बारे में हमें पता चलती है। तो आगे हम देखते हैं बच्चों इस पाठ की अभ्यास कार्य की तरफ। अभ्यास में है जो शब्दार्थ है, जो आप पेज नंबर 69 में देख सकते हैं, और लास्ट में है एक आपके एक एक्टिविटी है बच्चों, एक्टिविटी कम ये आपकी होमवर्क है, ठीक है, इस होमवर्क को आपको करना ज़रूरी है। ये आपको इन जो यहाँ पे जो भारत के वीरों के पहचान कर इनके सही नाम चुनकर आपको लिखना है। यहाँ पर कुछ वीरों का नाम है, उन नामों के साथ में उनका चित्र भी दिए हैं, तो उन चित्रों के आपको मिलाना है, वो चित्रों के साथ एक किसका चित्र है उनका करके आपको ढूंढकर उनका नाम लिखना है। ये आपका एक्टिविटी है, आप एक A4 साइज शीट में पेपर में आप कर ग्रुप में पोस्ट करेंगे। इसका सॉल्यूशन मैं अभी जस्ट बाय ओरली बताऊंगी, आप जैसे देख सकते हैं, जैसे कि पहला चित्र है किसका है, सरदार भगत सिंह का है। बाद में आप देख सकते हैं दूसरा चित्र जो सरदार भगत सिंह के नीचे किसका चित्र है बच्चों, बाल गंगाधर तिलक का चित्र है। उसके बाद में नीचे महात्मा गांधी जी है, पास में है रानी लक्ष्मीबाई, बाद में ऊपर की तरफ कौन है, चंद्रशेखर आजाद, और कौन है, सुभाष चंद्र बोस, उनका चित्र है। तो बच्चों ये भारत की वीरों का चित्र है, भारत देश की जो स्वतंत्रता के लिए अपनी देह त्याग करने वाली, अपने पूरे जीवन को त्याग करने वाली महापुरुषों की और महिलाओं की चित्र है। इन चित्रों को आपको फ्रीडम फाइटर्स जो हम कहते हैं, जो इनकी चित्र को आप अपने A4 साइज शीट में चिपकाएंगे और उसके नीचे उनका नाम, उनका पहचान आप लिखेंगे, ठीक है बच्चों, ये आपका एक्टिविटी रहेगा। A4 साइज शीट में इनका चित्रों को आप ड्रॉ तो नहीं कर सकते हो, आपको ये कटिंग ही करना पड़ेगा, मतलब प्रिंट आउट, कलर प्रिंट आउट निकालेंगे तो और अच्छी बात है, कलर प्रिंट आउट निकाल लीजिए, A4 साइज शीट में चिपका कर उसके सामने उनका नाम हिंदी में सुंदर से लिखना है और लिखकर ग्रुप में पोस्ट करना है। ये आपका होमवर्क है, होमवर्क का
एक्टिविटी है, इसके ऊपर आपको मार्क्स रहेगा, वो याद रख लीजिए। जो बच्चा एक्टिविटी सबमिट करेंगे उन बच्चों के लिए हम मार्क्स देंगे, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा। तो बच्चों, आशा करती हूँ आज की पढ़ाई आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके संबंधित कक्षा कार्य मैं आपको भेज दूंगी। धन्यवाद।